एक्चुअली में मैं लेट तो नहीं था, लेकिन क्योंकि मीटिंग की कंटिन्यूटी से मेरे को थोड़ा-सा बीच में ब्रेक लेने की ज़रूरत महसूस हो रही थी। क्योंकि पहली मीटिंग 7 बजे थी, दूसरी 8 बजे थी, तो मैंने सर को पहले निवेदन भी किया था कि अच्छा, चूँकि निवेदन विनोद सर का था तो मैं न तो हाँ करने का था, न ना करने का वो था। तो तो मैंने कहा ठीक है, जो भी है फेस करेंगे। और मुझे खुशी भी है इस टीम में आने से और आई एम सो प्राउड। देखो, मैं बता दूँ कि मैं देवेंद्र जी से जब पहले दिन पहली बार मिला था, तब से ही उनकी छाप मेरे दिल में समा गई थी बस। और निरंजन जी तो बहुत हम कहते हैं ना, ये तो बहुत पुराने साथी हैं, बहुत पुराने, बहुत पुराने। तो सभी साथियों को, कुछ साथी मुझे आज दिखाई नहीं दे रहे हैं और होली का दिन है आज, तो मैं सबको शुभकामनाएँ दूँगा होली के इस पावन त्योहार की। और लोग अलग-अलग तरह के रंग लगाते हैं, मैं कामयाबी का रंग लगाने के लिए आज आपके बीच में आया हूँ। और मेरी सब बहुत सारी कई रंगों की शुभकामनाएँ लेकर आपके बीच में आया हूँ। आप सबको कामयाबी मिले, मुझे बहुत खुशी है देखो, सबके वीडियो ऑन है, सबके चेहरों पे मुस्कान है और सब पूरी ऊर्जा लेकर एक बहुत ही अच्छे वातावरण में मीटिंग जो है, क्योंकि मीटिंगों में तो मैं जाता रहता हूँ ना, कईयों में मीटिंग में तो होस्ट गायब है, कईयों में वीडियो ही लोगों के ऑन नहीं है, कईयों के वीडियो ऑन है लेकिन वो सो रहे हैं, कोई तो वो सब चीज़ें भी देखने को, सब हमें तो सब देखना पड़ता है। तो एक तो देखो, मैं मीटिंग के बारे में एक बात आपको सिखाना चाहूँगा, किसी भी मीटिंग में बैठो आप, किसी की भी मीटिंग में बैठो, एक आदत आप बना लो नोट्स बनाने की, नोट्स बनाने की आदत। ये जो आदत है ना, ये आपको आने वाले वक़्त में, क्योंकि मैंने विनोद जी के पास देखी बहुत सारी डायरियाँ हैं, अत्री जी के पास देखी बहुत सारी डायरियाँ हैं, और साहब के पास देखी बहुत सारी डायरियाँ हैं, देवेंद्र जी के पास देख लो आप, बहुत सारी डायरियाँ हैं उनके पास। ये नोट्स बनाने से, हम सीधी भाषा में तो यही कहते हैं भई, नोट्स बनाओगे तो नोट कमाओगे। लेकिन एक्चुअली में ये नोट्स आपको लीडर बना देते हैं। शुरू में आरसीएम जब शुरू हुआ था तो शायद मेरे ही डायलॉग चलते थे, क्योंकि आज तो हमारे पास इतने लीडर हैं। तो ये आपको बोलना सिखाते हैं, ये आपको वोकैब्युलरी देते हैं, और कई बार कुछ ऐसी बातें होती हैं कि एक लाइन में ज़िंदगियाँ बदल जाए। मेरी 2 बातें तो शायद पूरे हिंदुस्तान के लिए, मेरे लिए भी वरदान बन के आई है। एक तो पता नहीं क्यों, कब, कैसे मेरी ज़ुबान से एक डायलॉग निकला कि शुरू हो जाओगे तो गुरु हो जाओगे। 1 करोड़ लोगों को कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है। ये तो मेरा वचन नहीं था, ये तो शायद अस्तित्व ने मेरे माध्यम से कहलवाया था, क्योंकि वो दौर था जब आरसीएम में कठिनाइयाँ थी। लोग जॉइन करने से घबराते थे। लोगों को ये लगता था मैं तो कर लूँगा, आगे कौन करेगा? वो कहते थे सर, मैं तो, मेरे तो समझ में आ गया, लेकिन आगे कोई तैयार नहीं होंगे। तो मैंने ज़िम्मेदारी ली, भई 1 करोड़ लोगों को तो मैं करूँगा। फिर लोगों को समझ में आने लगा कि 1 करोड़ होंगे तो मेरे भी खूब लोग होंगे। और दूसरी बात जो मैंने कहा कि भई, मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस केवल अभी वो जागा नहीं है। और आज मेरा प्रयास रहेगा कि आज कोई भी सोया हुआ नहीं रहे। आपके इस ज़िंदगी में मैं थोड़ी-सी भी रोशनी कर पाता हूँ तो मेरा आना मेरे लिए वसूल है। क्योंकि ज़िंदगी में रोशनी को बढ़ाना ही हमारा मकसद है। और तीसरा, जो मैं पूरे हिंदुस्तान में खूब-खूब ताकत लगा के, पूरी एनर्जी लगा के, पूरी ऊर्जा लगा के, पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी आत्मा की पूरी शक्ति भर के पूरे हिंदुस्तान को एक बात कहते आया हूँ, और मैं आपको भी कहना चाहता हूँ और कहता ही रहूँगा कि आरसीएम को मैंने देखा है, 25 साल हो गए मेरे को। मैंने इस आरसीएम को बहुत करीब से देखा है। यहाँ मैंने पढ़े-लिखे लोगों को बिना पढ़े-लिखे लोगों का गुरु बनते हुए, बिना पढ़े-लिखे लोगों को पढ़े-लिखे लोगों का गुरु बनते हुए मैंने देखा है। मतलब हज़ारों कहानियाँ, लाखों कहानियाँ। अभी लेट नाइट की मीटिंग है, ज़्यादा नहीं बोले। बस मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि इस आरसीएम में आने के बाद अपनी छोटी-छोटी आँखों में बड़े-बड़े सपने बनाओ, और जब आप सपने बनाने के बाद कहीं जाते हो और कोई आपके ऊपर भरोसा नहीं करे, मम्मी नहीं, पापा नहीं, दुनिया नहीं, जहान नहीं, मैं भरोसा करता हूँ कि आप कामयाब हो सकते हो।
मेरी पूरी कोई ख्वाहिश रहती है कि आप भरोसा करें, क्योंकि आपका भरोसा ही आपकी कामयाबी का आधार है। भाई हमारे भरोसे से तो हम बन गए, आपकी कामयाबी का आधार आपका भरोसा है। मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ और जब भी मैं लोगों को खड़ा करता हूँ कि भाई जिनकी शादियां नहीं हुई है तो खड़े हो जाओ, और फिर एक लाइन कहता हूँ कि जिनको भरोसा हो कि हो जाएगी वो बैठ जाओ, सारे बैठ जाते हैं। और मैंने कहा यार आपके पास कोई अता नहीं, पता नहीं, लता नहीं, खता नहीं, फिर भी बैठ गए, क्योंकि भरोसा है। जब भरोसे से अनजान दुनिया का रिश्ता मिल सकता है, तो भरोसे से इस जानकार दुनिया की कामयाबी क्यों नहीं मिल सकती। बस भरोसा करो। और ये मीटिंगें और कुछ नहीं करती दोस्तों। आरसीएम और बाजार के सामानों में अगर कोई सबसे बड़ा डिफरेंस मेरे से पूछे, सामान तो बाजार में भी मिलते हैं, सस्ते महंगे भी मिलते होंगे, अच्छे बढ़िया भी मिलते होंगे, घटिया सटिया भी मिलते होंगे। सबसे बड़ी बात है आरसीएम के सामानों के साथ कि इन सामानों के पीछे करोड़ों कमाने का, जिंदगी बदलने का, अपने को हीरो बनाने का सिस्टम मिलता है। एक नई दुनिया बनाने का सिस्टम मिलता है। उस सिस्टम को पकड़ो, और वो सिस्टम है ये मीटिंग का सिस्टम। देखो 1000 रुपए खर्च करके 10 रुपए का सामान लेना कोई समझदारी नहीं है। 1000 रुपए खर्च करके 10 रुपए का सामान हाथ में ले लेना कोई समझदारी नहीं है। और आप वही कर रहे हो। सब नहीं कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग तो कर ही रहे हो। 100 लोगों को ज्वाइन करा के 10 को बचा पा रहे हो, 90 खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको मीटिंगों के सिस्टम से नहीं जोड़ पाते, उनका विजन क्लियर नहीं करा पाते हो, उनको सिस्टम की ताकत नहीं बता पाते हो। उनको ज्वाइन कराने के लिए तो आप 500 किलोमीटर चले जाते हो, लेकिन मीटिंग पे लाने के लिए फोन नहीं करते। एक्चुअली में दोस्तों, लोगों को ज्वाइन तो फूंक मार के भी कराया जा सकता है, लेकिन हाँ। लोगों को विजेता और लीडर तो सिस्टम ही बनाता है। वो ना मैं बना सकता हूँ, ना मेरा बाप बना सकता है, वो सिस्टम बनाता है। और उस सिस्टम के साथ अगर जोड़ने का पुरुषार्थ आपने कर दिया, तो आप सच्ची मानवता की सिपाही हो। असली काम है लोगों को मीटिंग तक बिठाना। पैदा तो बच्चे माँ बाप कर देते हैं, पर डॉक्टर और इंजीनियर तो सिस्टम ही बनाता है। भाई देवेंद्र जी के माँ बाप ने इनको पैदा किया, लेकिन सिस्टम ने इंजीनियर बनाया। तो आपको भी सिस्टम्स के साथ लोगों को जोड़ने के मामले में कभी कोताही नहीं बरतनी है, पूरी ताकत झोंकनी है। जैसे आपका बच्चा स्कूल नहीं जाए तो आप कितनी ताकत झोंकते हो, वैसी ताकत मीटिंगों के लिए झोंकनी है, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों को सफलता दिला सके। क्योंकि हमारा मकसद क्या है? लोगों को ज्वाइन कराना हमारा मकसद नहीं है, लोगों को सफलता दिलाना हमारा मकसद है। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन को ऑन कर रहा हूँ। नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है, और इस आरसीएम के पवित्र अभियान का मैं पहला परिवार हूँ, फर्स्ट फैमिली ऑफ द आरसीएम। और आज जिस आरसीएम को आप जानते हो, देखते हो, समझते हो, उसकी 10,000 11,000 के आसपास रिटेल आउटलेट है, सेवा केंद्र है। लेकिन हमें जो आरसीएम मिला था उसके पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। मतलब कुछ तो होगा, कुछ नहीं, एक पेंट पीस के अलावा कुछ नहीं था। कोई डिपो नहीं, पिकअप सेंटर नहीं, वंडरवर्ड नहीं, कुछ था ही नहीं। मतलब इनकम का एग्जाम्पल नहीं, लीडर नहीं, मीटिंग नहीं, कंपनी का ऑफिस नहीं, कंपनी का फैक्ट्री नहीं, कुछ नहीं था। उस आरसीएम से आज ये 2026 की जर्नी है, और 25 साल पूरे हुए हैं। और मैं आज ये 2026 के नए आरसीएम के साथ आपका परिचय कराना चाहता हूँ। देवेंद्र सर, अगर आपकी मदद ले तो चलेगा? जी सर, जी सर। सर आपकी अभी सैलरी कितनी होगी? सर मेरी ग्रोस सैलरी लगभग 1,80,000। 1,80,000। आपकी जॉब को कितने साल हो गए सर? सर 22 साल। 22 साल। 22 साल पहले जब आपकी पहली जॉब लगी थी, तब आपकी सैलरी कितनी थी सर? तो सर वो लगभग 12-13 हजार का था। 1,80,000, और थी वो 12,000, 13,000।
आप में से किसी के पास चैट जीपीटी एआई वगैरह कुछ है? होगा ना किसी के पास, देवेंद्र जी के पास तो होगा ही होगा, जी जी। विनोद जी के पास होगा। देखो सर, ये 12,000 से 1,80,000 इसलिए हो गई क्योंकि आपको ऐसा कोई साल नहीं निकला जब आपको इंक्रीमेंट ना मिला हो। हर साल एक इंक्रीमेंट तो आपको मिला ही मिला है, प्रमोशन अलग मिले, इंक्रीमेंट मिला। इसलिए 12,000 से आप 1,80,000 में 28 साल में, 28 साल हुए ना, 23 साल, 22 + 23। 22 में। अब आप थोड़ी सी कल्पना करो, थोड़ी सी कल्पना करो कि 12,000 की सैलरी में 22 साल में 22 इंक्रीमेंट आपको मिले, इसलिए ये 1,80,000 हो गई। ये 22 इंक्रीमेंट की जगह आपको 22 इंटू 12, 22 इंटू 12 कितने होते हैं सर? 22, 220। हाँ, विनोद सर आप तो टीचर हो ना। 64, 264 सर, है? 264। अगर 264 इंक्रीमेंट आपको मिले होते तो अभी आपकी सैलरी कितनी होती देवेंद्र सर? कैलकुलेशन नहीं कर चैट जीपीटी से सकते। पूछो थोड़ा सा। करोड़ के आता है सर। 1 करोड़ से ज्यादा होती ज्यादा आता है। है, 1,80,00,000 से भी ज्यादा होती है। जी होती नहीं होती? जी सर जी। हमारा आरसीएम तो ऐसा नहीं था, लेकिन 2026 में देवेंद्र जी आपने ऐसा आरसीएम तैयार कर दिया है जो हर महीने इंक्रीमेंट देता है। अब यहां बैठे हुए हर साथी को मैं देवेंद्र जी के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि अब आपके पास वो आरसीएम है जो हर महीने आपको ग्रोथ दे सकता है, देता है, और ये पिछले 1 साल में प्रूव हो चुका है। यानी पहले आप 1,80,000 के बारे में ही सोचने का अधिकार रखते थे, अब आप 1,80,00,000 के बारे में सोचने का अधिकार रखते हो। दिस इज द न्यू आरसीएम ऑफ 2026। यही बात समझाने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। लेकिन उसके लिए जो चीज चाहिए वो है इस मंत्र का जाप करना। दोस्तों, मेरी शुभकामना यह है कि एक शब्द को शेरों के जोश की तरह से जिए, जिसका नाम है ग्रोथ। हमारी सांसों में रहनी चाहिए ग्रोथ, हमारे संकल्पों में रहनी ग्रोथ, हमारी एक्टिविटी में रहनी चाहिए ग्रोथ, हमारे प्रोडक्ट यूज में होनी चाहिए ग्रोथ, प्रोडक्ट सेलिंग में होनी चाहिए ग्रोथ। अगर आप ग्रोथ को अपनी विचारों में पूरी ताकत दे देंगे और पूरे संकल्प के साथ, ग्रोथ आपके मनोदशा को बदल देगा, तो आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा और 2026 आपके लिए महान सफलता सर का साल। 2025 में आप सब लोगों ने, आप सब मैच्योर हैं, सीनियर हैं, समझदार है, इस बात को बहुत अच्छे तरीके से देखा है कि कंपनी की हर महीने लगातार ग्रोथ हुई है और आपकी भी हुई है। तो इसलिए अब 2026 के नए आरसीएम को हमें उस दृष्टिकोण से नहीं देखना है, क्योंकि 2026, इसलिए आप 2000 और 2026 में मुझे जो मौका मिला है, मुझे जो सौभाग्य मिला है मार्च में आने का, मैंने कहा ऐसा मौका क्यों छोड़ू मैं। साला मेहनत करनी पड़ेगी तो पढ़ेंगे, चाय पी के मीटिंग लेंगे, लेकिन इसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मार्च को महामार्च बनाओगे आप और मेरा नाम हो जाएगा। देखो, मार्च तो महामार्च बनने के लिए आया है, ये मार्च में। और मैं आपको कल के आंकड़े बताऊं, कल कंपनी का आंकड़ा देखा मैंने, पिछले महीने की 3 तारीख तक बिजनेस होता था 11 करोड़, और कल 3 तारीख को हो गया था 18 करोड़। ये मार्च का जादू है, यानी डबल होने का चांस है। तो ये मार्च आपके सामने, मार्च को महामार्च बनाने की सटीक रणनीतियां तो विनोद सर मौजूद है, आप सब मौजूद है। बस आपको सजगता के साथ में, जागरूकता के साथ में 2026 के बड़े विजेता बनने का आगाज कर देना है और मार्च को महामार्च बना देना है। और इसका सरलतम तरीका है, आरसीएम की तरफ से, अपलाइन की तरफ से 2 चीजें आपके साथ है। आरसीएम की तरफ से, कंपनी की तरफ से और अपलाइन की तरफ से जितनी भी योजनाएं आती है, ये इतना सरल नियम है
बढ़ चढ़कर भाग लो, बढ़ चढ़कर सफलता आपकी तरफ आ जाएगी। ठंड भाई, जैसे ये मीटिंग थी, जो भी बढ़ चढ़कर जो आए हैं उनको बढ़ चढ़कर फायदा होने वाला है। जो घर में सोते रह गए उनको सोते रहने का मौका मिल गया। जो भी योजनाएं आए अपलाइन की तरफ से आए, भाई अपलाइन ऊपर है, वो हाथ दे रहा है कि आ जाओ ऊपर, तो पकड़ा दो। तो बढ़ चढ़कर भाग लो, बढ़ चढ़कर सफलता आपके आ जाए। बिल्कुल भाग्य बदल डालो, ये इसका सरल, ये कुदरत का नियम है। आप और आरसीएम को सिंपल भाषा में समझना हो तो सेहत ही चाहिए केवल, तो आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करो। और हर सपने को पूरा करना है तो सिस्टम के साथ जुड़ जाओ और शिद्दत के साथ सीखना शुरू करो। अत्री सर की फोटो लगाई है मैंने, ये इसलिए लगाई कि अभी कुछ दिनों पहले भिलवाड़ा आए थे, और मतलब मैं इनको कहता हूं सर आप आरसीएम के प्रोफेसर हो, सर हमारे गुरुजी तो आप हो। तो ये जब मेरे को जींद में पहली बार जब मैं मीटिंग लेने के लिए गया था, बहुत 2001-2 में, 1 या 2 में, तो किसी ने विनम्रता से मुझे मिलाया, सर ये साइंस के प्रोफेसर है, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर है और एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। तो पता नहीं क्यों मेरी जुबान से भी विनम्रता से निकला, सर देखो आरसीएम की सफलता तो आरसीएम के प्रोफेसरों को मिलेगी। और शायद इन्होंने उसी दिन निर्णय ले लिया और आरसीएम के प्रोफेसर बन गए। तो मैं सभी साथियों को अत्री सर के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, आप जिस दिन आरसीएम के प्रोफेसर बन जाओगे सफलता आपके खाते में आ जाएगी। और अगर आरसीएम से सब कुछ चाहिए और सुरक्षा भी चाहिए और सपने भी चाहिए, तो दोस्तों नॉलेज और सिस्टम सबको पकड़ लो। भाई आज सिंपल एग्जांपल है, एग्जांपल तो मैं ढेर सारे बता सकता हूं। रत्नेश जी तो नहीं रहे लेकिन इनका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, इसका मतलब बिजनेस रत्नेश जी से नहीं चलता, बिजनेस सिस्टम से चलता है। तो सिस्टम है तो हम आप सब हैं। और माँ बाप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना सकते, वो पैदा कर सकते हैं, वो तो सिस्टम ही बना सकता है। आप भी अपनी टीम में डायमंड नहीं बना सकते, वो सिस्टम बना सकता है। 2024 तक आरसीएम की कहानी कुछ इस तरह से हुआ करती थी, और हर महीने तो ऐसे ही होती थी, साल में तो ग्रोथ हो जाती थी। साल भर में कभी मार्च में, कभी सितंबर में, कभी बीच में, कभी किसी की होती थी। ऐसा नहीं कि हम, ग्रोथ तो आरसीएम की पहले दिन से ही है, लेकिन पहले अल्टीमेट ग्रोथ के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ता था, अगली पिन के लिए भी थोड़ा इंतजार करना पड़ता था, पूरी ताकत लगाते थे हम। ये हमने देखा ना, विनोद जी ने देखा, हमने देखा, देवेंद्र जी ने देखा। ये 2024 तक कुछ कहानी हमारे पास इस तरह की थी, लेकिन 2025 से कहानी बदल गई। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, और 2026 में एक और नई कहानी आ गई, 150-25% की ग्रोथ, और इसको भी 2 साल लगेंगे, एस्टेब्लिश हो जाएगी, क्योंकि कंपनी की तैयारी है, वो मुझे पता है। और मैं 100% ग्रोथ के सेलिब्रेशन कर रहा हूं। मैं आपको एक आध फोटो दिखा रहा हूं, मैं कई टीमों के सेलिब्रेशन कर चुका हूं। अब क्या है, मेरी कुछ फितरत ही ऐसी है, लोग कहते हैं सर हमने तो पूछा नहीं था, हमने तो लोगों को कह दिया 100% ग्रोथ करोगे तो बीसीजी से सेलिब्रेशन करवा देंगे आपको। मैंने कहा यार, मेरे को फांसी पे पहले ही चढ़ा दिया आपने कि सर हमने कह दिया तो आपको करना ही पड़ेगा। अब उन्होंने 100% की ग्रोथ कर ली और हमने फोटो दिखानी पड़ी। हालांकि डिजिटली कर रहे हैं हम, लेकिन बहुत टीमों का मैंने 100% ग्रोथ का सेलिब्रेशन किया, फोटो भी बना के वही भेजते हैं। इसलिए 2026 में आपका बिजनेस हर महीने ऐसे बढ़ना चाहिए। आज यही सुनने के लिए मैं आपके बीच में आया। देवेंद्र जी बोलो, वादा? बिल्कुल वादा सर। राइट है ना सर? जी जी जी। अब आपकी नौकरी तो ऐसे नहीं बढ़ सकती। नहीं सर, कभी नहीं। बोलो मोंती जी, जी वादा गुरुजी। है सर? जी गुरुजी, पक्के वादे हैं। मैं आया हूं तो कुछ तो गुरु दक्षिणा लेऊंगा ना यार, बिल्कुल गुरुजी, करेंगे, 100% करेंगे। और खाली हाथ ग्रोथ तो में कैसे जाऊंगा। हमारा पूरा ग्रोथ में चल रहा है यहाँ बिजनेस। मैंने नीचे साल नहीं लिखे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून लिखा है, पढ़ लेना, फिर मत कहना कि मैं तो साल समझ गया था। हर महीने जी जी। बढ़ना चाहिए, और हर महीने कोई चीज बढ़ती है ना तो वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटते हैं। ये देखो आप, ये देखो आप, ये देखो आप, बिल्कुल
और आरसीएम की तैयारियां तो अगर समय होता तो मैं बताता सारी तैयारियां, लेकिन बहुत तैयारियां, बहुत तैयारियां, बहुत तैयारियां। प्रोडक्ट की क्वालिटी के मामले में, पैकेजिंग के मामले में, ब्रांडिंग के मामले में, प्रिंटिंग के मामले में, फैक्ट्रियों के मामले में, सोशल मीडिया के मामले में, ऑनलाइन के मामले, मतलब 100 क्षेत्र होंगे मेरे ख्याल से जहां कंपनी अपने आप को 0.5% भी ग्रोथ अगर एक पहलू से आ सकती है तो कंपनी ने उस पहलू पे भी करोड़ों रुपए लगाया है। कंपनी इज नाउ रेडी फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ। 5 वंडरवर्ड खोलने की कंपनी की महत्वाकांक्षी योजना है। ऑनलाइन डिलीवरी के हम बादशाह बन जाएंगे थोड़े दिनों बाद। समय लगेगा, अभी तो हमारे 10,000 स्टोरी है। गुरुकुल अथक चल रहा है बिना रुके थके। आप 3 साल में सोचो, थोड़ा सोचो आप देवेंद्र जी, सोचो 3 साल में कंपनी ने इतनी बड़ी कैटेगरी डेवलप कर दी, साला हम हाथ नहीं लगा पाए। हमें हाथ लगाने में पसीना आ रहा है, उन्होंने पैदा करके इतने बढ़िया बना दिए। मैं अभी तक एक प्रोडक्ट को छू नहीं पाया सर, उन्होंने बनाया तो मेरे लिए थे। एक पूरी कंपनी खड़ी हो जावे वैसी कैटेगरी डेवलप कर दी, उसको इतना बड़ा बना दिया, इतना शानदार पैकेजिंग, इतनी शानदार क्वालिटी, और हमें यूज करने में जोर आ रहा है। अरे भगवान हमारी गोदी में बच्चे दे देवे और हम उनको पालना नहीं करें। आप सोचो तो सही, कितनी शानदार कैटेगरी है, क्या पैकिंग है, क्या सारा है। और मैं क्या बताऊं प्रोडक्टों के बारे में सर आपको, ऐसे प्रोडक्ट है जो खुद ही जादू कर रहे हैं, मतलब मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। मतलब मैं इसका किस्सा सुनाऊंगा ना आपको हेयर रिवाइवल का, तो आप कहोगे कि यार आप, ये तो कमाल हो गया। मैं हेयर रिवाइवल किट मैंने सिर्फ इसलिए लिया, मैंने कहा यार 73 साल की उम्र में है जो बच्चे रह जाएंगे तो पैसे वसूल है अपना। वो लोग तो कह रहे हैं कि नए आ रहे हैं, उसके भी आ गए, उसके भी आ गए। मैंने कहा तो अपने तो ही रह नहीं गए, तो साला लोगों ने विगे लगा ली, मेरे को तो पता है, मेरे को तो हर लीडर की विग का पता है। मैंने कहा किसी ने लाख लगाया, किसी ने 10,000 लगाया, किसी ने 50,000 लगाया, अपने तो पॉकेट के ओरिजिनल है, भगवान ने दे रखे हैं, इनको बचाओ। तो मैं बचाने के लिए ले और लेने गया, तो कंपनी में मतलब कंपनी का मेन स्टाफ मेरे को तो अच्छी तरह से जानता है, वो कहते सर अवेलेबल ही नहीं है। मैंने कहा यार मेरे को चाहिए, उनका सर आपको चाहिए अवेलेबल नहीं है सर, पैसे लोगों ने जमा करा रखे, उनको ही नहीं दे पा रहे। फिर मैंने पिकअप सेंटर बोला, मैंने कहा यार ज्ञान जी जब भी आए लेना, सर अभी तो है ही नहीं। तो फिर मैं जहाँ से गया तो एक किट दिखी मेरे को, सिर्फ वो मैं उठा लाया। मैंने कहा तू दे दे मेरे को, वजन ले जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। उसके बाद एक ही थी, मैंने कहा एक दो और नहीं है क्या, नहीं सर एक ही है। तो मैंने ली और इस्तेमाल करना शुरू किया, रेगुलर इस्तेमाल में नहीं कर पाया, कभी बाहर चले जाते हैं, कभी क्या है लाइफस्टाइल है। अभी जैसे शाम को थक गए तो आज कौन सीरम लगाओ यार, सो अब तो यार कल देखेंगे, तो भूल चूक होती रहती है। लेकिन मैं अभी हेयर सैलून मेरे गांव का है, मतलब वो तो टॉप क्वालिटी का सैलून है, और नानसी, ओरिजिनल नानसी गांव का, तो उसी के पास जाते हैं हमेशा, तो फिक्स है हमारे। तो जाते हैं तो सेठ जी कहता है, क्यों गांव के सेठ है उसके, तो वो सर्वर कुछ नहीं, सेठ जी कहता है तो उसने कहा सेठ जी देखो एक बात बताओ, मुझे आपके बालों में काफी लंबा फर्क दिख रहा है। अब वो आगे पीछे तो वही देखता है, अपन कहाँ ज्यादा देखते हैं। मैंने कहा यार क्या फर्क दिखा, मेरे को तो कोई फर्क दिखा नहीं। उनका सर यहाँ ऊपर आपके पीछे बाल नहीं थे, यहाँ बाल कहाँ से आए। मैं तो सर हर महीने आते हो आप, कि मैं तो अच्छी तरह से पता है मेरे को, तो क्योंकि हर बार मैं ही काटता हूँ आपके बाल। मैंने फिर बताया इसके बारे में, तो उसने तो लाइन लगा दी बेचने की। फिर मैं आबू गया, देखो मैंने कुछ नहीं किया, उसी ने किया सबका। आबू गया तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया, तो आबू में मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, आयुर्वेदा के डॉक्टर भी हैं, और उनकी शॉप भी है, और वो आरसीएम के प्रोडक्ट मेरे से मंगवाते रहते हैं, क्वांटिटी में मंगाते हैं, सेल करते हैं हम। तो मैं अपनी तरफ से लेके गया, मैंने कहा सर ये एक बहुत कमाल का प्रोडक्ट आया है, तो मैं एक किट उनको देके आया। उनके ऑर्डर आने लगे, कभी रोज हम बस से भेजते हैं आबू, क्योंकि यहाँ से बस जाती है, कभी डिपो से उदयपुर से भेज देता हूँ, कभी भिलवाड़ा से भेज देता हूँ, बस यहाँ से भी जाती है, तो उदयपुर से पास पड़ता है। तो उनका कभी 10 किट का ऑर्डर आवे, कभी 20 का आवे, हमारे पास इतनी होती नहीं है।
अभी वो कहते सर मेरे यहाँ फॉरेनर का सीजन चल रहा है आबू में। वो जो बीकी फैमिलीज में जो फॉरेनर आते हैं तो फॉरेनर ही फॉरेनर आते हैं। अब वो आयुर्वेद के फैन होते हैं, वो आते हैं तो उनकी दुकान पे जरूर आते हैं और लेके जाते हैं। वो कहते हैं सर, वो कहते हैं 10 का ऑर्डर भेजूं, आप कभी 8 भेज रहे हो, कभी 4 भेज रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? मैंने कहा यार जो है जो मेरे से ऊपर कोई नहीं है, ये है जो ये है। मतलब इतना अच्छी डिमांड। जल संचय के बारे में बताऊं मैं आपको, जैसलमेर में टीम कदम में एक डिस्ट्रीब्यूटर 1 लाख रुपए, 1 लाख पीवी का उसने बेचा। उसने कहा मजा आ गया, जैसलमेर तो पानी की कमी है ना, और मधु संयम रस ने तो आते ही क्रांति शायद हर इलाके में मचाई है। मतलब ये तो मैं 3 प्रोडक्टों के बारे में बताया, प्रोडक्ट तो बहुत है। और बस छोटी सी कुछ बातें हैं कि दोस्तों, काम करते करते हम सब लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। लेकिन कंफर्ट जोन कभी कभी फिर हमारे लिए बाधा बन जाता है। इसलिए मैं एक बात पूरे हिंदुस्तान को कहता हूं, क्योंकि रोज कानों में गुरुदेव सुनने को मिलता है, और कई बार तो दिन में 10, 20, 50 बार कानों में घुस जाता है गुरुदेव। कोई फोन पे ही उठाते ही गुरुदेव। मोहन तो जी ऐसे ही होता ना। जी जी मैंने कहा यार ऐसे ही तुम होता गुरुदेव सुनो जरूर, लेकिन बनना मत कभी भी, बनना जमीन देगी। ये गुरुदेव बहुत खराब चीज है। हाँ क्योंकि, और मैंने कहा आपको कभी तकलीफ दिखाई दे तो मेरा शेड्यूल मंगा लेना। जिस दिन मैं आसमान में दिखूं आप जमीन पे हैं। अगर मैं रेस्ट करता हुआ मिलूं तो आप रेस्ट कर लेना, बस इतनी सी मेहरबानी करना। मेरा शेड्यूल मंगा लेना, और मैं कहीं रेस्ट करता हुआ दिखूं कि सर तो छुट्टियां मनाने फॉरेन गए हुए हैं, तो फिर आप छुट्टियां मना लेना। अदरवाइज अगर मैं काम कर रहा हूं तो आपको काम करना है। जिनको घर से बाहर निकलना आ गया, सही और बड़ी जीत उनकी है। और टीम में लीडर पैदा करो, क्योंकि लीडर ऐसी चीज है जो रोज पैदा नहीं हो सकते। वो बहुत, मतलब, और लीडर ही पिलर है। डायमंड बनते बनते आपको 800 लीडर की जरूरत होती है। और ये एक महीने में नहीं होता है, ये हाथों हाथ नहीं होता है। इसलिए उसके लिए कुछ बड़ी इवेंट्स प्लान करो, बड़ी ट्रेनिंग्स प्लान करो, बड़ी एलडीपी तैयार करो, और सिस्टम के साथ लोगों को जोड़ो। क्योंकि ज्वाइन हम करा सकते हैं, पर विजेता तो हम ट्रेनिंगों के बिना, मीटिंगों के बिना, सिस्टम के बिना नहीं बना सकते। और बड़ी सोच, बड़े सपने आम आदमी आता है यहाँ तो, आम दुनिया से आता है। हर कोई तो प्रोफेशनल बैकग्राउंड का आदमी नहीं हो सकता, हर कोई तो विनोद नहीं हो सकता, हर कोई तो देवेंद्र नहीं हो सकता। आम आदमी आता है, उसकी सोच को बड़ा बनाना, उसके सपनों को बड़ा बनाना, उसके दिल को, उसकी टीम तैयार, ये सिस्टम से होता है। तो इसीलिए सिस्टम के साथ लोगों को जोड़ो, और कुछ दुश्मनों से सावधान रहो, क्योंकि कई बार दुश्मन भी मित्र बन के आते हैं। बड़ा नहीं सोचना, कभी कभी नेगेटिव हो जाना, अपने एटीट्यूड में कंप्लेंट्स को बढ़ा देना, किसी से ईर्ष्या द्वेष, ये हमारे दोस्त नहीं है। इनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये आते मित्र बन के ही है। आलस्य, अलबेलापन। अभी ये मीटिंग नहीं लेनी होती ना, तो मैं बेड पे होता आराम से, क्योंकि मैडम भी डांट रही थी। तो आलस्य, अलबेलापन, बहानेबाजी, ये सब चीजें हमारे को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हमारी दोस्त बन के हमारे साथ रहती है। हमें इनसे बच के रहना है। और आरसीएम के प्रोडक्ट आज की तारीख में बेमिसाल बन चुके हैं। मतलब अभी ये जो हेल्थ गार्ड है, राजस्थान में बहुत ज्यादा होता है, आपके उधर की मुझे पता नहीं। मतलब आए दिन मेरे पास, सर अभी 10,000 लोगों के खाने का इतने टिन दे के आया हूँ। ये मैं वीडियो आपने भी देखा होगा, 5 लाख लोगों का खाना हेल्थ गार्ड। अलग अलग ग्रुप में बटी हुई हैं, और लगभग 15 से 20 भट्टियाँ। सीताराम, आओ बच्चा, ठीक हो? बंदी पूरी 15 लाख लोगों का खाना हेल्थ गार्ड से बना है। और वो भी कोई बागेश्वर धाम का नाम तो मेरे ख्याल से आप लोग भी जानते होंगे। भिलवाड़ा आके गए थे, ये अपने घर पे डिनर भी हुआ था।
तो मतलब एक इतनी बड़ी पहचान आज आरसीएम बना रहा है, और आज मैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, और कैटेगरीज को लेकर हम बहुत यूनिक है और लाजवाब रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। हर प्रोडक्ट धूम मचा रहा है, मतलब मैं अभी प्रोडक्ट ट्रेनिंग मेरा टॉपिक नहीं है, और कैटेगरी के मिसाल, बस आप सिर्फ एक काम करो, एक तो अपने बिजनेस में अगर आपको परमानेंट ग्रोथ चाहिए तो एक चीज पर आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, वो है शुरू में 6 महीने एक कस्टमर को जब तक उसके घर में प्रोडक्ट फ्री नहीं जाए उसको प्रोटेक्शन दो, क्योंकि शुरू का 6 महीना आपके लिए नहीं उसके लिए एग्जाम होता है, उसके घर में विरोध होता है, क्योंकि आपने ज्वाइन उसको कराया, पूरे परिवार को नहीं कराया। परिवार के लोग कहते तू बेवकूफ बन गया, तेरे तो फंसा दिया वो बाजार में अलग प्रोडक्ट की आदत है, और उनको ये अच्छे मतलब अच्छे दिखते हुए भी कहते ना कि जब मैं मैं देवेंद्र जी को पसंद करता हूँ तो मैं उनकी कमियों को भी पसंद करूंगा, और मैं उनको ना पसंद कर दूं तो उनकी खूबियां भी मेरे लिए बेकार हो गई। ऐसा ही बाहर के लोगों के लिए होता है, फिर घर में 6 महीने में बीमारी ठीक हो जाती है, और जब फ्री के प्रोडक्ट पहुंच जाते हैं तो पूरा घर फेवर में हो जाता है, और इससे लोग टिकेंगे, तो आपका क्विट रेशियो खत्म हो जाएगा। तो बिजनेस में आज ये कंपनी की ग्रोथ में बहुत बड़ा फैक्टर इस बात का है, बहुत बड़ा फैक्टर। इस वीडियो को देखो, थोड़ा याद रहेगा आपको, इससे ये वीडियो आपको याद रहेगा। अरे 5,000 का सामान फ्री कैसे मिला? बस 6 महीने आरसीएम से राशन लो और 7वें महीने 5,000 का सामान बिल्कुल फ्री पाओ। बिल्कुल, ये योजना घर घर पहुंचा दो। और जो ये जूम मीटिंग है, थर्ड पार्टी से मीटिंग हमेशा लेते रहो, ताकि आपको वैरायटी मिलता रहेगा, और लोगों के घरों में बोनस प्लान तक लोगों को पहुंचाना अपनी जिम्मेदारी पकड़ो। कंफर्ट जोन में कभी मत जाओ, नहीं तो फियर जोन में चले जाओगे। और होम मीटिंग, यूएलपी क्विक, बहुत सारी ये जंपिंग थ्रू विंडो से होते रहे। गुरुकुल की शिक्षा, उससे आगे बढ़ते रहो, और ये सब चीजें जो गुरुकुल के माध्यम से आपको मिलती है, डेली ग्रोथ, नए वाइटल, सेवा केंद्रों की ग्रोथ, 150-25 की ग्रोथ, यूएलपी क्विक, पहली खरीद को बढ़ाओ, वेलकम मीटिंग, फॉलोअप, हाथों हाथ बिलिंग, 100% प्रोडक्ट का उपयोग, ऑनलाइन खरीद, हरमा बढ़ती हुई खरीद, गुरुकुल, उड़ान, ये सब चीजों पे फोकस करो। सेवा, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें अगर ये सब करोगे तो पर डे ग्रोथ, पर मंथ ग्रोथ, पर लीडर ग्रोथ, पर स्टेशन ग्रोथ, रेगुलर ग्रोथ और परमानेंट ग्रोथ आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। और फिर ये कहानियां और की नहीं आपकी बनेगी, औरों की नहीं। बस एक बात का ध्यान रखो, महान चैंपियन बनना आसान है, लेकिन कहाँ, आप जो जिंदगी चाहते हो वो उन आदतों के दूसरी तरफ है जिनसे आप बचना चाहते हो, जिनसे आप बचते हो, उन आदतों की दूसरी तरफ। भाई मेरे को वजन कम करना है और सुबह सोना बहुत अच्छा लगता है, तो घूमने में है वो, मेरी आदत नहीं है मॉर्निंग वॉक जाना, एक्सरसाइज करना, लेकिन वजन कम तो उधर ही उसी आदत में है। तो आपकी सफलता उन आदतों के दूसरी तरफ है जिनको आपने छोड़ रखा है, तो उन आदतों को पकड़ो और जीतो, ताकि मैं आपके लिए एक गीत गुनगुना सकूं कि जीतो। विश्वास जीतो, हम सब एक साथ हैं। जीतो। आज यही एक शपथ उठा ले, कोई बड़ा सा सपना सजा ले, जाग जा कुछ करके दिखा दे, बिजनेस जीतो। तो बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैंने अगर समय ज़्यादा लिया हो तो भी सॉरी, और मैं थोड़ा लेट आया उसके लिए भी सॉरी। लेकिन आपके पास आके मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम सो एनर्जेटिक विद यू। थैंक यू। और मेरी कोई भी बात अगर आपको ठीक लगी हो तो मुझे भी सीखने को मिलता है कि कौन सी बातें आगे करनी चाहिए। तो जो भी पॉइंट आपको ठीक लगा हो एक बार उसको रिपीट करो। सर थैंक यू। ओवर टू यू। दया संजय जी, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक्चुअली आपका सारे पॉइंट तो अनमोल है सर, लेकिन जो लास्ट लाइन आपने लिखा ना, जो वो मेरे दिल की, क्योंकि आपकी हर पॉइंट का तुलना करना मेरी हैसियत से ज्यादा मतलब बाहर है, लेकिन आपने जो लास्ट लाइन लिखा ना कि जीवन की सफलता आपकी उस आदतों की दूसरी साइड है,
वो आज मेरी हार्ट को टच कर गया सर। लेकिन मैं कहूँगा पूरी जितने भी स्लाइड था उससे पूरी निचोड़ अगर सारी सफलता का मतलब चाबी था मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से सर, वो स्लाइड था जो अभी आपने दिखाया कि सफलता की जो एक्चुअली आपकी आदत की दूसरी साइड है। हम सफल बनना चाहते हैं लेकिन उस आदतों को अपनाना नहीं चाहते। जैसे आपने हेल्थ का इशू बताया कि कोई मोटा व्यक्ति पतला होना चाहता है, वो मेरे लिए बिल्कुल अनमोल है। बाकी आपने मुझे लगता है एक सफलता की और एक जो महामार्च नहीं, एक महासफलता की सारे पॉइंट्स को आपने कवर किया। चाहे वो गुरुकुल की गैसेस को पकड़े, हमारी लीडर की ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, टीम वाइज ग्रोथ, लीडर को पैदा कैसे करें, वो सारे पॉइंट्स जो आपने आज 25 साल से आपके अनुभव से मुझे लगता है इतनी कोई एक मेरे हिसाब से कोई भी कुछ छूटा नहीं। पूरी आपकी मुझे लगता है 25 साल की जो जीस्ट है, द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस अकॉर्डिंग टू टुडे, आज की जो मतलब माहौल के हिसाब से आज की आरसीएम जो अपडेट आरसीएम 25 साल के बाद जो जरूरत है वो सारे निचोड़ सारे स्लाइड में था। तो मैंने फटाफट नोट नहीं बना पाया, लेकिन आपकी सारे स्क्रीनशॉट रख लिया लैपटॉप पे ताकि एक जबरदस्त नोट में बना पाऊँ और उसकी कुछ टीम के साथ भी उसको साझा कर पाऊँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो अभी कुछ साथियों को जरूर सर लेंगे फीडबैक कि उनको आज मतलब क्या ये मिला। तो सबसे पहले मैं विनोद सर को एक लाइन के लिए जरूर बोलूंगा सर। आज की आपकी पहले रिमार्क्स सुनेंगे, इसके बाद सबको लेंगे। राइट सर, ओवर टू यू जी। कि आज सर होली का दिन है और उसके बाद जो भी हाँ सर, 375 आप जोड़े से बैठे हुए हो तो मैं आपको डबल शुभकामनाएं देना चाहूंगा। ये बहुत 375 खुशी की बात है कि आप पूरी मीटिंग को प्रेरित कर रहे हो कि कुछ ही डबल इंजन की सरकार है, बाकी तो सब सिंगल इंजन की सरकार है। ये मेरा मानना भी है सर। जैसे ही मैडम साथ हो जाती है तो वॉल्यूम डबल हो जाता है। नहीं, ताकत 11 गुना हो जाती है। जी जी। ताकत साथ, शक्ति साथ में खड़ी हो जाए तो शक्तिशाली हो जाते हैं हम। और आज सर होली के बावजूद भी 375 लोगों ने आपको सुना और मैक्सिमम लोगों के जो है ना वीडियो ऑन रहे। और आपकी एक बात आपने बोली, एक कि आपकी तो मतलब हर बात ही वरदान है और हर बात की क्या बात है, तो सब वरदान है। और डेफिनेटली जो आज 4 तारीख को आप आए और हमारे पास इन बातों पे अमल करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है सर कि 27 दिन है। तो 27 दिन में बिल्कुल तहलका मचा देंगे सर। बहुत बड़ा काम करेंगे। पूरी टीम में एनर्जी है, ऊर्जा, उत्साह है। और आपने आज उस उत्साह पे जो स्टैंप लगाई है, मोहर लगाई है, वो एक सोने पे सुहागा बहुत बड़ा काम आपने आज किया है सर। पूरी टीम में ऊर्जा का प्रवाह को आपने तेज कर दिया और इसके लिए आपका भी धन्यवाद और सभी साथियों का भी धन्यवाद। और मैं चाहूंगा देवेंद्र जी के कुछ लोगों को और आप लेवें जी आज जी की इस जी मीटिंग के व्यू के जी लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। थैंक यू सर। ये जगदीश जी फटाफट अपनी जिस्ट के साथ यस सर, टाइम थैंक के यू। हिसाब से। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जबरदस्त सर, बहुत शानदार आज की मीटिंग रही और आदरणीय सर को प्रणाम। थैंक यू सर। जैसे कि बताया कि बड़ी सोच और बड़े सपने, बड़ा दिल और बड़ी तैयारियां, बड़ी टीम और बड़े परिवर्तन से अगर हम करते हैं तो बहुत शानदार सर होगा। और छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने, ये तो बिल्कुल। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी के साथ सर हर मीटिंग में हमारे साथी सर बैठाते हैं और हर एक साथी बहुत शानदार तरीके से सर सुनते हैं। थैंक यू सर। जय आरसी। थैंक यू जी सर। जी जी थैंक यू जी। श्रीमंत साहू जी, आप भी जोड़े के थैंक यू साथ सर। बैठे मैं मीटिंग के ज्यादा 11। नहीं बोलूंगा, सर का प्रोग्राम बहुत जबरदस्त रहा। और मैं एक ही चीज कहूंगा, जो ग्रोथ सर चल रहा है एक्चुअली हमारा 100 नहीं तो ग्रोथ कम कम और मैं एक ही चीज बोलूंगा लास्ट में, आपका नेट थोड़ा कमजोर हो रहा है, वीडियो बंद कर दीजिए। वेट। जो फ्री वीडियो बंद प्रोडक्ट के कर बारे दीजिए, में सर आवाज आ ने जाएगी। एक्चुअली फ्री प्रोडक्ट के बारे में सर ने बोला है एक्चुअली 6 महीने हम फ्री प्रोडक्ट के साथ साथ मीटिंग में लाने के ना, उसको पूरा 6 महीने लगाना है तो 100% क्या 200% ग्रोथ हो सकता है जो भी नया साथी। थैंक यू सर। जी थैंक यू। यस श्री सिमरन, वेलकम। थैंक यू, धन्यवाद सर। और मैं आज जो बोल पा रही हूँ बस इसकी वजह से कि हमारा जो प्रोग्राम चलता है एवरीडे 1 PM की वजह से। सर जब भी 1 PM में आते हैं बस एक ही बात बोलते हैं कि जितने जितने यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है कि डर मुझे दे दीजिए। बस मैं वही काम भी मैं करती थी कि सर को मैं डर दे दिया है। आज मैं सर के वजह से बोल पा रही हूँ, तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद।
और आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार था। मुझे एक ही बात बहुत अच्छा लगा सर का कि मेरी नजरों में कोई अभागा नहीं है, बस वो जगह नहीं है। बस ये मार्च महीना है, ग्रोथ के महीना है। हमको सर को वादा करना है, हम ग्रोथ के लिए 100% ग्रोथ के साथ हम काम करेंगे। धन्यवाद सर। जय श्री राम। जी जी जी। प्रशांति राउत जी, राइट, वेलकम। थैंक यू सर। नमस्कार, जय आरसीएम सर को तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे हम लोग को 1PM में सर को दादू बोलती हूँ, तो आज मैं बहुत खुश हूँ जब भी मैं उनका पिक्चर फोटो देखा है कि आज हमारे पास से दादू आ रहे हैं, तो बहुत खुश था। तो दादू जब भी हमारे पास आते हैं बहुत सारे पॉइंट बताते हैं, और उसके बाद हम सब सीखने को मिलता है। ग्रोथ के ऊपर बोलते हैं, जैसे छोटी छोटी आंखें में बड़ी बड़ी सपने देखना, ये तो हमको हर रोज हमको बताते हैं। और डर उनको दे दे और डर नहीं रहना है, इसके बहुत सारी पॉइंट बताते हैं। और ग्रोथ के ऊपर जैसे लीडर बनाना है, ऐसे बहुत सारी पॉइंट लिखा हूँ। तो थैंक यू सर, गुरुदेव को प्रणाम। वेरी गुड, वेरी गुड। सोमपाल मौर्य जी, एक साथी जो वीवो है ना, वो नाम प्लीज एडिट कर ले, मैं आपको नाम जान नहीं पा रहा हूँ। वो वीवो शायद V2 रीनेम online। नहीं कर पा रहे होंगे, उनको रीनेम नहीं कर पाए, उनको उसी नाम से ले। बोलिए सर, बोलिए। बहुत बहुत शानदार प्रोग्राम रहा सर। और सर हमेशा बोलते ही है कि आपकी मम्मी को आप पे भरोसा हो या ना हो, और सर ने अभी बताया भी है। और सर ने बोला कि आपकी कामयाबी पे आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, और आप अगर आरसीएम में कामयाब होना चाहते हैं तो खुद पे भरोसा नहीं है तो कामयाब नहीं हो सकते। और सर बोलते हैं कि जमाने को भरोसा हो या ना हो, मुझे भरोसा है आप कामयाब हो सकते हैं। और बिल्कुल सर की बातों पे खरे उतरेंगे। और मार्च में ग्रोथ का चल रहा है सर, बड़ी ग्रोथ करेंगे। और बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आज का टाइम के लिए। थैंक यू, जय आरसीएम। थैंक यू अजय जी, यस वेलकम। जी सर, सभी साथियों को जय आरसीएम और गुरुदेव को नमस्कार। और उन्होंने जो ये सारे पॉइंट बहुत ही अच्छा था। उन्होंने एक बोला कि जो दोस्त हमारा जो आलसपन, बहाना साइटिस, और ये सारे जो दोस्त दुश्मन बन के आते हैं ना, इनको हमें साइड करना है और सेफ जोन से अलग हट के काम करना है, और निरंतर ग्रोथ में रहेंगे तभी हम सफल होंगे। गुरुदेव का तो सारी बातें एक से एक रही सर, लेकिन ये बात ज्यादातर ध्यान रखने वाली चीज है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। प्रभात जी, यस।